तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले तो ये समझना है कि रिलेटिव लोबरिंग क्या होता है। एक तो लोबरिंग हो गया कमी, और रिलेटिव लोबरिंग मतलब किसके रेस्पेक्ट में, जो पहले की स्थिति है उसके रेस्पेक्ट में अब कितनी कमी आ गई है, उसे कहते हैं रिलेटिव लोबरिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस छोड़कर जाते हैं, और सरफेस छोड़ के जाने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के कारण ही वेपर बनते हैं, और वेपर बनेंगे तभी वेपर प्रेशर बनेगा। ये सब पहले मैंने आपको समझाया। रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन में हमने लिक्विड ले लिया, और लिक्विड एक ऐसा है जो वोलेटाइल होगा। तो अभी प्योर सॉल्वेंट है इस समय। कौन था? प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा? इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो उस समय जो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P नॉट ए, वेयर ए रिप्रेजेंट सॉल्वेंट, P रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर, नॉट मतलब प्योर। तो दिस इज द प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। फिर इसमें हमने क्या करा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिलाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे कम होगा बताते हैं। क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, खुद तो उड़ेगा नहीं और सरफेस में कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, तो जगह घेरेगा तो सरफेस में जो पार्टिकल पहले सरफेस छोड़ के जाने की टेंडेंसी रखते थे वो पार्टिकल अब नीचे बैठ जाएंगे, ए के, और बी के पार्टिकल आगे जगह घेर लेंगे, तो ए के पार्टिकल सरफेस में कम हो जाएंगे और वेपर प्रेशर फिर कम हो जाएगा। चूँकि अब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिला दिया है, तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाता है तो हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो इस स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का कहलाएगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PA से। ठीक हो गया। अब मैंने बताया था आपको, क्योंकि वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण गिर जाता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा PA वो P नॉट A से कम होगा, मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं चेंज निकालना वेपर प्रेशर में, तो जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल क्या है? फाइनल मतलब बाद में PA मिला था हमको, उससे पहले क्या था? P नॉट A था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेपर प्रेशर। ओके, बट इट इज नॉट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान रखना है। अब चूंकि अब मैं PA से P नॉट A को घटाओ, छोटे से बड़े को घटाओगे तो माइनस में आएगा आंसर। ये जो वैल्यू जो होगी माइनस में आ रही है, लेकिन दिस इज कॉल्ड चेंज। अगर हम चेंज को कमी की फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे लोवरिंग। तो लोवरिंग अगर जब इसे बोलोगे तब आप इसमें माइनस पहले लगा देंगे। इससे क्या होगा? जो आपकी वैल्यू पहले से माइनस में आ रही थी वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी? प्लस। तो अब इसको माइनस इसलिए हमने यूज किया क्योंकि अब इसे हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, ना कि चेंज इन वेपर प्रेशर। ठीक। तो अब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल P इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA। दिस इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दिस इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग मैंने आपसे बताया था, जब रिलेटिव बोलते हैं तो हम किसके रेस्पेक्ट में? पहले के रेस्पेक्ट में। तो पहले कितना था? P नॉट A, तो उससे आप इसको डिवाइड कर दो। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप इसको पूरा लिखेंगे कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, P नॉट A, सॉरी। अभी हमने रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर को फिर से लिख लिया P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब इसको हम राउल्स ने बताया था कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि ये जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बताया किसने है? ये बताया था राउल्स ने, ये राउल्स ने बताया था। माना सरफेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे शुरुआत में 10, तो A के कितने पार्टिकल्स थे? 10। माना कि हर पार्टिकल सरफेस छोड़ के जाएगा और 1 ATM का प्रेशर डेवलप करेगा, तब उस समय वेपर प्रेशर कितना होता? 10 ATM होता। कि मान लिया एक पार्टिकल 1 ATM का वेपर प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो 10 पार्टिकल 10 ATM का। समझ में आ रहा है? अब हमने इसमें मिला दिया B नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मान लेते हैं कि 5 पार्टिकल B के आगे सरफेस में बैठ गए। अब चूंकि नॉन वोलेटाइल है, उड़ेगा नहीं,
तो बचे कितने, ये 5 पार्टिकल ऑफ ए के उड़ेंगे। तो उस समय उड़ने वाले पार्टिकल कितने बच गए हमारे पास, 5। और मैंने कहा था एक पार्टिकल कितना एटीएम डेवलप कर रहा है, 1, तो कितना अब कितना हो जाएगा वेपर प्रेशर, 5 एटीएम। क्लियर हो गया। तो वो क्योंकि अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिल चुका है और सॉल्वेंट पहले से था, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए वो पीए जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक, अब हमारे पास रिलेटिव लोबरिंग क्या होती है, वो फॉर्मूला हमने देख रखा, पी नॉट ए कितना है 10 माइनस पी ए कितना है 5 अपॉन इनिशियल 10 कितना था पी नॉट ए 10, तो कितना आ जाएगा 5/10 बराबर 1/2। ठीक हो गया, ये हमारा है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसी को हम मोल्स फ्रैक्शन की फॉर्म में समझते हैं, एक्स बी। तो एक्स बी बराबर क्या होता है, बोलो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर। तो कितने पार्टिकल आपने बी के मिलाए, मान लेते हैं कि वो पार्टिकल मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 मोल मिलाया आपने बी के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो सरफेस में ए के कितने पार्टिकल हैं, 5, और बी के भी कितने हैं, 5। तो ये हो गया एन ए प्लस एन बी। तो कितना आ गया देखिए आप, 1/2 आ रहा, नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि जो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर 1/2 था, वो भी किसके बराबर आया, एक्स बी के बराबर। ठीक, तो इट्स क्लियर टू ऑल। तो ये समझाने का यह था कि जो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा गया, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर चूंकि एक्स बी के बराबर है, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इतने मोल्स में कितने होंगे, इट मीन्स सीधी सी बात है कि जो रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर है वो एक्स पी पे डिपेंड कर रहा है और एक्स बी डिपेंड कर रहा है मोल्स पे। इट मीन्स रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर।